हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो गाइस लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम गवाए। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कमांडर चीफ। जो कमांडर चीफ होता है उन सभी को अभी भी अपना भाषण दे रहा होता है एंड उन सभी को बता रहा होता है कि हमारे जो आसपास के अदर फैक्शन है, अदर जो शहर है, वहाँ पे अलग अलग कई सारे सेक्टर बन चुके हैं। उसमें कई सारे म्यूटेंट्स एलियंस इकट्ठा हो चुके हैं जो कि कुछ ज्यादा ओवर पावरफुल हो चुके हैं। और लिटरली मैं 6 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि लिटरली कई सारे लोग मारे जा रहे हैं। जो अदर फैक्शन है दूसरे फैक्शन पे दूसरे सेक्टर में जाके कई सारे हमला कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। और लिटरली 6 महीने से काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ भी ऐसा हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सभी लोग मिलकर एक फैक्शन क्रिएट करें। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपके साथ कोई बंदा आके फाइट करता है, लिटरली मैं आपकी मदद के लिए अपने किसी ना किसी साथी को भेजूंगा आपकी मदद के लिए और आपका सहायता करूंगा। जो कमांडर चीफ होता है उन सभी को बता रहा होता है। और हम देखते हैं डॉक्टर किरण जो कि कमांडर चीफ की ये बातें सुनने के बाद कुछ ज्यादा खुश हो रही होती है एंड बोलती है वाह ये कितनी अच्छी बात है, ये हमारी मदद करेंगे एंड कुछ ज्यादा तारीफ कर रही होती है। तभी हम देखते हैं झांगे जो कि डॉक्टर किरण से बोलता है देखो तुम इसकी बातें सिर्फ सुनो, पूरी तरह गंभीरता रूप से मत लो, ना ही इसकी बातें बिलीव करो। जो झांगे होता है डॉक्टर किरण से बोल रहा होता है। जो झांगे होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो एक मानव इंसान होता है, ये मानव होता है, उसके अंदर जो लालच होता है उसका कोई भी अंत नहीं होता। इसलिए जो अगर इंसान पे थोड़ी सी भी ताकत की आई वो अपने को कुछ ज्यादा मान समझना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं डिंग सिटी की एक महिला जो होती है अपना हाथ ऊपर करती है और कमांडर चीफ से बोलती है जो यहाँ पर कई सारे कमजोर फैक्शन भी हैं, अगर हम उन पे कब्जा कर लेते हैं जो समुद्र के आसपास हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा कमांडर चीफ से वो पूछ रही होती है। उससे के साथ वो हमारे झांगे घूर के देख रही होती है। जो कमांडर चीफ होता है एक गहरी आवाज में बोलता है, वो उसके सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है आखिर का वो बंदा किस तरह सर्वाइव करता है। जो कमांडर चीफ होता है कुछ इस तरह से उसको जवाब दे रहा होता है और अपनी रणनीति पे और अपनी ताकत को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है अपने इन फ्यूचर के लिए। जो डिंग सिटी की महिला होती है अपने मन में सोच रही होती है मुझे जीवित रहने के बारे में सोचना है, मुझे जितना हो सके उतना मजबूत बनना है और रणनीतियों के बारे में सीखना है ताकि मैं लास्ट तक सर्वाइव कर सकूं। तभी हम देखते हैं भीड़ में से एक सफेद पट्टी वाला बंदा खड़ा होता है और कमांडर चीफ को काफी घूर के देख रहा होता है एंड उनसे बोलता है आपके जांगनांग क्षेत्र का कहने का क्या मतलब है, हर एक काम जो भी करे हम उसको आपसे पूछें, प्लस आपको हमें खुश रखना पड़ेगा, मतलब कि हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा आप कहीं नाराज ना हो जाए, इसका क्या मतलब है। और जो भी काम हम खुद करेंगे उससे भी आपसे पूछना पड़ेगा ये काम हमें करना है नहीं करना, प्लस आपके कई सारे कानून है उनका भी पालन करना पड़ेगा, ये हमसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हम आपके कोई नौकर नहीं है, ना ही आपके हम कोई कठपुतली हैं जो कि हर एक चीज आपसे पूछ के करें, हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। जैसे सारे बंदे उसकी ये बातें सुनते हैं वो सारे बंदे बोलते हैं हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम तेरे साथ हैं भाई, इसने क्या हमें चूतिया समझ रखा है जो हम इसकी हर एक आगे का पालन करेंगे, ना भाई ना, ये तो बिल्कुल हमें नौकर समझ रखा है इस बंदे ने, तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई हम तेरे साथ हैं। तभी हम देखते हैं हवा में से एक अटैक को आते हुए और हम देखते हैं उस बंदे का जो बंदा इतना भूल रहा था सफेद कपड़े वाले का उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है और हम देखते हैं वो बंदे का शरीर एक जगह खड़ा होता है बट जो उसका सर होता है जमीन पे आके गिर चुका होता है। और जो उसके आसपास कई सारे बंदे होते हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जैसे ही उनके मुंह पे खून के छींटे पड़ते हैं वो हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं एंड उस बंदे को देखते हैं जहाँ ये सब देखे उन सब की फटके बिल्कुल हाथ में आ चुकी होती है। जहाँ हम देखते हैं हर कोई बंदा कंफ्यूज था आखिरकार ये हुआ क्या। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी अटैक किसी और ने नहीं, जो ट्विनली का साथी होता है ये अटैक उसने किया होता है। और हम देखते हैं उसके हाथ में कई सारी मकड़ी टाइप की जाले टाइप की कुछ चीजें देखते हैं और हम देखते हैं झांगी जैसे ही सब देखता है वो खुद हैरान था और कंफ्यूज था। जो झांगी होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिरी अटैक किस तरह किया था, ये बंदा कम से कम 30 मीटर की दूरी पे था और 30 मीटर की दूरी पे इसने जो अटैक किया ये बड़े आश्चर्य वाली बात है। और जो अटैक था इसका 1 सेकेंड लगा इस बंदे की गर्दन अलग करने में, ये बंदे पे पता नहीं कौन कौन से लेवल का ही बंदा है बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं जो बंदा होता है उसने कई सारे थ्रेड अभी भी उधर की ओर थ्रो किए होते हैं एंड लिटरली उसने उस अपने हाथों को वापस बुला लिया होता है जहां हम देखते हैं अपने हाथों को साफ कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहां का सीन जहां हम देखते हैं उस बंदा बिल्कुल ही जमीन पे गिर चुका होता है, हर तरफ खून खून आ चुका होता है और हम देखते हैं सारे बंदों की बिल्कुल ही फट के हाथ में आ चुकी होती है। हर कोई बंदा अपने मन में सोच रहा होता है जो ये अभी डेल्टा लेवल का बंदा था 1 सेकंड में मारा गया आखिरकार वो बंदा क्या लेवल होगा, ये सब अपने मन में सारे बंदे सोच रहे होते हैं। जहाँ कई सारे बंदों के अलग अलग
अलग विचार थे, हर बंदे की फटकी बिल्कुल ही हाथ में आ रखी होती है। हर कोई यही सोच रहा था आखिर ये बंदा बिल्कुल यार कुछ भी नहीं कर पाया, एक ही सेकंड मारा गया, आखिर जो बंदा है उसका क्या लेवल होगा, ये सब अपने मन में सब सोच रहे होते हैं। बिल्कुल ही सबके फटके हाथ में आ रखी होती है, हर कोई घबराया होता है। जो झांगे होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो ये झुझेंगे यानी कमांडर चीफ है, इसके आसपास जो गार्ड है इनकी जो एबिलिटी है मुझे नहीं पता आखिरकार क्या है, क्या एबिलिटी होगी, बट जो झुझेंगे मतलब कमांडर चीफ है उसकी एबिलिटी कितनी ज्यादा ओवर पावरफुल हो सकती है जब उसके गार्ड्स की इतनी खतरनाक पावर है। ये सब जो झांगी होता है अपने मन में सोच रहा होता है। अभी हम देखते हैं वहां पे आ चुका होता है अपना बेली चांग जो कि पूरी अपनी टीम के साथ आया होता है एंड आते ही बोलता है जाओ सबको घेर लो, और लिटरली किसी को भी यहाँ से कहीं से जाने की इजाजत नहीं है। और हम देखते हैं जितने भी बेली चांगे के साथी होते हैं सभी ने उन सभी को घेर लिया होता है। और हम देखते हैं डेंग भी आ चुका होता है, जो डेंग होता है वो भी सेम चीज बोलता है जाओ सबको घेर ले जाए और किसी को भी अपनी जगह से हिलने की इजाजत नहीं है, सब लोग एक ही जगह पर बैठे रहे। और हम देखते हैं झांगे जो कि बिल्कुल ही शांत खड़ा था, बट जो अपनी डॉक्टर क्रेन होती है और लूकरेन होती है वो दोनों बिल्कुल डर चुकी होती है एंड उन्होंने झांगे को कस के पकड़ लिया होता है। जो झांगे होता है उन दोनों से बोलते नहीं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो तुम इस तरह से घबराओ मत। जो कमांडर चीफ होता है जोर से चिल्लाते हुए बोलता है भारी आवाज में उन सभी से बोलता है जो अभी हमने चर्चा करी थी ये कोई चर्चा नहीं थी, ये एक तुम्हारे लिए चेतावनी थी। अगर कोई भी बंदा हमारी टीम में आने से इनकार करता, हमारे फैक्शन में आने से इनकार करता है, लिटरली हमारे लिए वो शत्रु कहलाएगा और हम उसको तुरंत ही अपने रास्ते से हटा देंगे। हम उसके और 1% भी रहम नहीं खाएंगे, हम उसको तुरंत ही अपने रास्ते से हटा देंगे। जो झांगे होता है अपने मन में सोच रहा होता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बेवकूफ जांगनान क्षेत्र के सामने खड़े होने की हिम्मत करेंगे, बट इन्होंने हिम्मत कर दी। बट ये वाकई में बड़ी बेवकूफ थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं हो रही जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल सेम वैसा ही हो रहा है। इन्होंने कोई ना कोई चाल चली थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट वाकई में इनकी चाल तो बड़ी खतरनाक निकली। जो झांगे होता है अपने मन में ये सब सोच रहा होता है। जो कमांडर चीफ होता है उन सभी से बोलता है चलो ठीक है बताओ, जैसे कि मैंने अभी तुमसे कहा मुझे ये बताओ आखिरकार हमारे साथ कौन है और हमारे विरुद्ध कौन है, मेरे को जल्दी से इसका आंसर दो। आखिरकार मेरे साथ कौन है और हमारे साथ कौन नहीं है, मुझे जल्दी से इसका आंसर चाहिए। जो कमांडर चीफ होता है उन सभी से बोल रहा होता है। तो गाइस आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, कल जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले मेरे भाई।